ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल है। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुजरात में 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आईएसआईएस के लिए काम करते थे। पकड़े गए आतंकियों में 2 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जबकि एक हैदराबाद से ताल्लुक रखता है। सूत्रों की माने तो ये बड़ी साजिश कर रहे थे। भारत को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है। गुजरात एटीएस की ओर से गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के बारे में जानकारी दी गई है, आप सुनिए। वहाँ के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियां सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहाँ से मिले हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान, जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है। और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो उस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में हम आपको बता पाएंगे। ये जो 3 लोग हैं इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उसमें हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू। वहीं इस मामले में गिरफ्तार युवती के आजाद के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा, खुद सुनो। देखो जी, हमें नहीं इस चीज का पता। फिर लड़का तुम्हारा कब गया था, कहाँ? लड़का तो हमारा 7 तारीख में, पता नहीं 6 में, मेरे ध्यान में भी नहीं है। 7 में गया, 6 में गया हो, ये 7 में गया हो। दोपहर तक का काम मट्टी डाल के हो, और मट्टी डलवा के वो फिर नहा के वो कहने लगा अबू मैं वहाँ जा रहा बुढ़ाना। वो बुढ़ाना जा रहा था, वो लेता ही है तो सुहाना जा रही वहाँ हमारे पोती मारी पोती। हाँ, मगर उसको लेता ही है भाई। तो बस यही बात हुई हमारी। तो यहाँ से 6 में गया था, 7 में गया था? मेरे ख्याल में 7 में गया हो। 7 में गया। हाँ, अच्छा, दोपहर के बाद। अच्छा, आज आप दोपहर तक का काम करा। कैसे पता लगा? आज हमें ऐसा पता लगा, जो हमारा लड़का जो है उसमें जाता शादी में दिल्ली। आज रात की शादी थी, 9 तारीख की। 9 तारीख है ना? 9 नवंबर। हाँ, आज शादी थी हमारी रिश्तेदारी में। तो फिर इस पे फोन आया, ये कहने लगा अब्बू, और वहाँ से फोन आया मेरे पे अहमदाबाद से, और आजाद को पकड़ लिया किसने एटीएस वाले, पता नहीं कौन थे जो है, उन्होंने इसका फोन आया। फिर यो कहना तुम घर आ जाओ। तो मैं जब ही बाहर से उससे लोनी से इससे बालगढ़ से मैं आ लिया, उधर से यो वापस आ लिया घर। फिर यहाँ मैंने आके देखा हमारे घर पुलिस आ रही थी। यहाँ क्या काम करता था वैसे? नहीं तो बस चिनाई का करे था काम, और बस बाकी पढ़ रहा था। क्या नाम और था लड़के का आजाद। हाँ, और इसने रही होगी मेरे ख्याल में 20 में लग गया होगा, 19वें में 20वें में ही है बस। शादी हो गई? नहीं। अच्छा, ना भी तो शादी। क्या काम करता था वैसे यहाँ पे? बस पढ़ाई का करे था, चिनाई का भी काम करे, और बाकी इसने लॉकडाउन में जब काम नहीं रहा फिर यो सिलाई मशीन का काम सिखाया भाई से हमने लुधियाना। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? यो तो वो पढ़ रहा था अरबी पढ़ रहा था जी। कार्यत पढ़ी इसने। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।